ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसमें अगर धरती हारती है तो बाहर की दुनिया इस पे कब्जा कर लेगी। अब तक 9 टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसमें हर टूर्नामेंट को बाहरी दुनिया जीती है। अब बस सिर्फ एक टूर्नामेंट बाकी है और इसके बाद धरती पे बाहरी दुनिया का कब्जा होगा। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोर्टल कॉम्बैट मूवी की स्टोरी की। इस मूवी में 3 रियम्स के बारे में बात की गई है। पहला है अर्थ रियम, दूसरा है न्यूट्रल रियम और तीसरा है सैवेज रियम। सैवेज रियम यानी कि आउटवर्ल्ड। आउटवर्ल्ड का लीडर सैंगसुंग 10वां टूर्नामेंट होने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी के एक योद्धा हेंसो हासासी के वंश में एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो पृथ्वी के सभी योद्धाओं को इकट्ठा करेगा और आउटवर्ल्ड को हरा देगा। आउटवर्ल्ड का लीडर सैंग अपने एक योद्धा बिहान को हेंसो हासासी के पास भेजता है ताकि वो उनके सारे वंश को खत्म कर सके। जब हेंसो पानी लेने जंगल में गए होते हैं तो बिहान इनके परिवार पे हमला कर देता है। हेंसो की पत्नी अपनी सबसे छोटी बेटी को एक बॉक्स में रख के छुपा देती है। बिहान हेंसो की पत्नी और बेटे को मार देता है। जब हेंसो अपनी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वो तुरंत भाग के आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। आउटवर्ल्ड के सोल्जर हेंसो पे हमला करते हैं, लेकिन हेंसो अपने एक छोटी से खंजर से सबको मार देते हैं। हेंसो बिहान के पास जाते हैं। हेंसो और बिहान के बीच फाइट होती है। बिहान हेंसो को मार देता है, लेकिन मरने से पहले हेंसो बिहान से बोलते हैं कि मेरा ये चेहरा याद रखना, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। बिहान यहाँ से चला जाता है। हेंसो का शरीर अपने आप जल जाती है और उनकी आत्मा न्यूट्रल रियम यानी कि नर्क लोक में चली जाती है। हेंसो के घर लॉर्ड रेडेन आते हैं और हेंसो की छोटी बेटी को लेके चले जाते हैं। लॉर्ड रेडेन पुराने देवताओं में से एक हैं और ये पृथ्वी के रक्षक होते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें कोल दिखाया जाता है। कोल को बार बार हेंसो की आत्मा नर्क में जलते हुए दिखती है। कोल एक फाइटर होता है। कोल फाइट पैसों के लिए करता है ताकि उसकी फैमिली चल सके। कोल की फाइट देखने एक बंदा आया होता है जिसका नाम जैक्स होता है। यह कोल से कोल के ड्रैगन के निशान के बारे में पूछता है तो कोल कहता है कि ये निशान उसे बचपन से है। जब कोल अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है तभी वहाँ बिहान आ जाता है। आउटवर्ल्ड का लीडर उस हर योद्धा को मार देना चाहता है जिसके पास ड्रैगन का निशान है, क्योंकि जिसके पास ड्रैगन का निशान है उसे ही पृथ्वी की तरफ से आउटवर्ल्ड से लड़ना होगा। बिहान इन पे हमला करता है, तभी वहाँ जैक्स एक गाड़ी लेके आता है और कोल को लेके निकल जाता है। पर बिहान के पास सुपर पावर्स होती हैं, वह सीधे इनके सामने आ जाता है। जैक्स कोल को गाड़ी देके निकलने को बोलता है और जैक्स बिहान से लड़ने चला जाता है। जाने से पहले जैक्स कोल से सोनिया ब्लेड से मिलने को बोलता है। बिहान जैक्स को बेहद ही आसानी से हरा देता है। बिहान जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है। कोल अपनी फैमिली को अपने घर पे छोड़ के सोनिया ब्लेड से मिलने निकल जाता है। सोनिया ब्लेड से मिलने पे सोनिया जैक्स के बारे में पूछती है। कोल बताता है कि जैक्स लड़ने के लिए वहीं रुक गया। सोनिया कोल को अंदर ले जाती है और यहाँ सोनिया ने इस टूर्नामेंट के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करके रखी होती है। यहाँ एक और बंदा होता है जिसका नाम केनो होता है। ये एक ड्रग स्मगलर होता है, इसलिए सोनिया ने इसे बांध के रखा होता है। केनो के पास भी वो ड्रैगन का निशान होता है। सोनिया बताती है कि जब हम इससे मिले थे तो वह उस इंसान को मार चुका था जिसके पास ओरिजिनली ये निशान था। इस निशान की एक खासियत होती है, अगर कोई निशान को धारण करने वाले को मार देता है तो ये निशान मारने वाले के पास चला जाता है। आउटवर्ल्ड में मिलेनिया अपने लीडर सैंग को बताती है कि उन्होंने अर्थ पे 2 योद्धा मिले हैं, जिनमें से इन्होंने एक को मार दिया लेकिन एक भाग निकला। सैंग मिलेनिया से रेप्टालियन साइजो को धरती पे भेजने को बोलता है। साइजो धरती पे कोल पे हमला करने के लिए पहुंच जाता है। ये इनविजिबल होता है तो इसे मारना काफी मुश्किल होता है, लेकिन केनो अपने हाथों को खोलकर इसे मार देता है। अब कोल और सोनिया रेडेन टेम्पल जाने का तय करते हैं। रेडेन टेम्पल वही है जहां लॉर्ड रेडेन रहते हैं और सभी योद्धाओं की ट्रेनिंग वही होती है। इन्हें रेडेन टेम्पल कहाँ है ये पता ही नहीं होता, पर केनो को पता होता है, लेकिन केनो जाने से मना कर देता है। सोनिया उसे पैसों का लालच देके तैयार कर लेती है और ये लोग रेडेन टेम्पल पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोग लॉर्ड रेडेन से मिलते हैं। जैक्स भी यहीं होता है। यहाँ इसका इलाज चल रहा होता है। आउटवर्ल्ड का लीडर सैंग जब धरती के सभी योद्धाओं को एक जगह देखता है तो अपने सभी योद्धाओं को लेकर रेडेन टेम्पल पे पहुंच जाता है। यहाँ ये इसलिए आया होता है ताकि अर्थ के सभी योद्धाओं को एक साथ मार सके, लेकिन लॉर्ड रेडेन अपनी शक्तियों से रेडेन टेम्पल को एक शील्ड से कवर कर देते हैं, जिससे सैंग के योद्धा अंदर नहीं आ पाते। अब पृथ्वी के योद्धाओं को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ इन्हें अपना अरकाना अपनी सुपर पावर पाना हो। जैक्स को नकली हाथ लगा दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कमजोर होते हैं। जब सभी एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो वो लोग केनो का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे केनो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों से लेजर निकलने लगती है।
केनो को उसका अरकाना मिल जाता है। कोल काफी निराश होता है क्योंकि उसे अभी तक उसका अरकाना नहीं मिला होता है। लॉर्ड रेडेन उसे बताते हैं कि कोल ही है हैंसो असासी का वंश। कोल अपना अरकाना पाने में असफल रहा, इसलिए लॉर्ड रेडेन उसे उसके घर भेज देते हैं। आउटवर्ल्ड से सैंग अपने एक योद्धा कबाल को भेजता है। कबाल केनो को पहले से ही जान रहा होता है और उसे ये भी पता होता है कि केनो एक लालची इंसान है। वह केनो से उस पावर सोर्स को तोड़ देने के लिए बोलता है जिससे रेडन टेम्पल के सील्ड को एनर्जी मिल रही होती है। केनो उस पावर सोर्स को तोड़ देता है जिससे सभी आउटवर्ल्ड के सोल्जर अंदर आ जाते हैं। यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। कोल के घर पर एक मॉन्स्टर हमला करता है, पर कोल उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई भी पावर नहीं होती। जब वह मॉन्स्टर कोल की फैमिली पे हमला करता है तो वह कोल को उसका अरकाना मिल जाता है। कोल के पूरे शरीर पर एक कवच बन जाता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अटैक कर सकता है। कोल उस मॉन्स्टर को मार देता है और दोबारा रेडन टेम्पल आ जाता है। यहाँ आउटवर्ल्ड का लीडर सैंग अर्थ के एक सोल्जर के सोल को निगल जाता है। फाइट के दौरान केनो सोनिया के शरीर पे एक बड़ा सा स्टैचू का टुकड़ा गिरा देता है जिससे कि वह दब जाती है। सोनिया के पास कोई भी पावर्स नहीं होती, ना ही उसके पास कोई भी ड्रैगन का निशान होता है। जब जैक सोनिया के ऊपर से पत्थर को निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अपने आप ही स्ट्रांग होने लगता है और अब जैक्स को भी उसका अरकाना मिल जाता है। लॉर्ड रेडेन इन सब को टेलीपोर्ट करके एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। वहाँ से ये लोग तय करते हैं कि कौन किससे लड़ेगा। यहाँ सोनिया केनो से लड़ने जाती है, जैक्स रेको से और कोल मिलीनिया और कबाल से लड़ने जाता है। सब जीरो यानी बिहान से ये लोग लास्ट में लड़ने का तय करते हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है। सोनिया केनो को मार देती है और अब ड्रैगन का निशान सोनिया के पास आ जाता है। सोनिया को उसका अरकाना तुरंत ही मिल जाता है जो होता है पावर शॉट। जैक्स रेको को मार देता है। कोल अब भी मिलीनिया से लड़ रहा होता है, तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और अपने एक शॉट से मिलीनिया के शरीर में छेद करके मार देती है। यहाँ बिहान कोल के घर पहुंच जाता है और कोल की वाइफ और बेटी को लेके एक अलग वर्ल्ड में फ्रीज कर देता है। कोल को लॉर्ड रेडेन बिहान के पास ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। वहाँ कोल और बिहान की फाइट होने लगती है जिसमें कोल हारने लगता है। तभी वहाँ नेटोल्ड्रियम से हैंसो की आत्मा आ जाती है और वे अपनी पावर से बिहान को जला देते हैं। आउटवर्ल्ड का लीडर सैंग लॉर्ड रेडेन से बोलता है कि अगली बार वो पूरी आर्मी के साथ आएगा और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।